नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आपकी कमाई का पाई पाई का हिसाब रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी छूट दी गई है, यानी कि पुराने नोट जमा करने पर राजनीतिक पार्टियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अकाउंट में कितने भी 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कर सकती हैं और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप घोषित आय से ज्यादा अपने अकाउंट में डालते हैं तो आपको पाई पाई का हिसाब देना होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की कैश पर ऐश जारी रहेगी। जनता से पाई पाई का हिसाब। राजनीतिक दलों के लिए छूट ही छूट। लाइन में लगी ये जनता 2-2 हजार रुपए के लिए मोहताज है। आम जनता को घर में रखे पैसे को बैंक में जमा करने पर नकद रकम की एक एक पाई का हिसाब देना पड़ा है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसे 100 गुनाह माफ हैं। जी हां, सरकार ने ऐलान किया है कि राजनीतिक पार्टियों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अपने अकाउंट में जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत राजनीतिक पार्टियों को अपने अकाउंट में कैश जमा करने की छूट है, बशर्ते वो 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में लिया हो और चंदा देने वाले व्यक्ति की डिटेल उनके पास हो। सरकार राजनीतिक दलों को मिली कर छूट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपए के नोट अपने खातों में जमा कराने के लिए मुक्त हैं। लेकिन इस प्रकार की जमा पर शर्त होगी कि इसमें नकद में लिया गया व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें दानदाता की पूरी पहचान होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के तहत राजनीतिक दलों को आयकर से छूट मिली हुई है। नोट बैन के ऐलान के बाद भी ज्यादातर राजनीतिक दल कैश में ही चंदा ले रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि वो राजनीतिक दलों के लिए बने कानून को नहीं बदलेगी। कोई भी फैसला 30 दिसंबर के बाद होगा। 30 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक के पास जा सकते हैं। वो नोटिफिकेशन जो शुरू में हुआ था उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि 30 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये जमा कराया। सरकार जनता से हिसाब मांग रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों को इतनी बड़ी रियायत क्यों नहीं सरकार सबके लिए समान कानून बनाती है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या आम जनता। सवाल ये भी है कि आम जनता के नाम पर संसद में हंगामा करने वाली पार्टियां सरकार से कानून बदलने का दबाव क्यों नहीं बनाती हैं? क्या काले धन से लड़ना सिर्फ आम जनता की जिम्मेदारी है? काले धन से लड़ने के लिए आम जनता आज लाइनों में लगी है, जबकि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं और दूसरे दरवाजे से फायदा ले रहे हैं। ऐसे में इन सवालों का जवाब देश की जनता को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राजनीतिक दलों को तो सरकार राहत दे रही है, पुराने नोट जमा कराने पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा, और इस छूट को एनसीपी नेता माजिद मेनन सही बता रहे हैं। Conditions attached to the exemption for political party makes it reasonable, because only in certain cases where those conditions are satisfied that the exemption under the Income Tax Act can be claimed by the political parties. और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, हम और आप आम आदमी तो हम कतारों में लगे रहे। सरकार ने हमसे 50 दिन का वक्त मांगा, हमने उसमें भी सरकार का साथ दे दिया, और लाइन में लगे लोग अब भी ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन क्या इस काला धन को खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी, हमारी आम जनता की है? पॉलिटिकल पार्टीज को ये एग्जेम्पशन क्यों? बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। और जिस तरह से आम आदमी के एक एक नोट का हिसाब मांगा जा रहा है, एक एक रुपये का हिसाब मांगा जा रहा है, उसके लिए आम आदमी लाइन में भी, कतार में भी खड़ा है। इसके बाद अगर केंद्र सरकार ने इस तरह की छूट दी है, कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 20,000 तक पॉलिटिकल पार्टियां 500 और 1000 के पुराने नोट
ले सकती हैं 20,000 तक। तो इससे एक रास्ता मिल गया है पॉलिटिकल पार्टियों को अपना जिनको भी ब्लैक मनी वाइट करना है वो आप चंदे में दे दीजिए। हालांकि ये शर्त जरूर लगाई है केंद्र सरकार ने कि 20,000 तक पॉलिटिकल पार्टियां डोनेशन ले सकती हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स, हर डोनेशन का डॉक्यूमेंट्स देना होगा। लेकिन पूर्णिमा आपको बता दूं कि पहले भी डोनेशन को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टियां लेती थी सैकड़ों करोड़ रुपए जमा होता था, उसको लेकर यही कहा जाता था कि ये 20,000 से कम का है और इसका कोई हिसाब किताब डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इस अभी जो कंडीशन लगाई है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि 20,000 तक पॉलिटिकल पार्टियां डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और 20,000 तक पुराने नोट में चंदा ले लें, तो क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है ऐसे दौर में जब आम आदमी लाइन में खड़ा है, कतार में खड़ा है एक एक रुपए के लिए, और आपने ये एक रास्ता दे दिया है ऐसे लोगों को जिनके पास काला पैसा रखा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में दें, वो आगे वाइट हो जाएगा। तो इसको लेकर एक जरूर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों? पॉलिटिकल पार्टियों के लेकर, चंदे को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, पहले भी तस्वीर साफ नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात ब्रह्म, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार हम वो आंकड़े भी चला रहे हैं कि चुनाव में कितना कितना खर्च पॉलिटिकल पार्टीज करती है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर वो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं। क्या हम और आप और खुद ये पॉलिटिकल पार्टीज ये बात नहीं जानती हैं कि काले धन को कहां खपाया जाता है, खासतौर से चंदे के रूप में जब इलेक्शन होने होते हैं उस दौरान? क्या इसका जिक्र अलग अलग रिपोर्ट्स में गाहे बगाहे हम सबके सामने नहीं आया है? देखिए पूर्णिमा, लगातार ये तमाम चीज़ें जनता के सामने भी आती रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जब जब राजनीतिक पार्टियों के चंदे की बात उठती है तो तमाम विरोधों के बावजूद सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस मसले पर एक हो जाती हैं। संसद में भले ही आपस में विरोध करती रहें, पूरे सत्र भर हंगामा होता रहे, लेकिन जब चंदे का सवाल आता है, क्योंकि चंदा सभी को लेना है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेना है, लिहाजा इस मसले पर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध बहुत कम सुनने को मिलेगा। यही वजह है कि जब केंद्र सरकार ने कल सेक्रेटरी ने ये ऐलान किया कि 20,000 तक पॉलिटिकल पार्टी चंदा ले सकती है पुराने नोट में, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध सुनने को नहीं आया, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां बड़ा डोनेशन लेती हैं और बहुत सारा डोनेशन ऐसा होता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। जो एक ये शर्त जरूर रखी है, जैसा मैंने आपको बताया पूर्णिमा, की पॉलिटिकल पार्टी को ये शर्त रखी है कि 20,000 पुराने नोट में चंदा आप ले सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब आपको देना होगा, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन इस शर्त का मिसयूज क्या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जिनके पास काला पैसा है वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में दे 20,000 करके, तो ये इसको लेकर एक रास्ता कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने नेता हैं इनको चुनकर हम ही लोग भेजते हैं, जनता ही भेजती है, और जनता को तो कतारों में खड़ा कर दिया सरकार ने। विपक्ष भी अब सरकार के इस फैसले में साथ है, और वैसे लगातार हंगामा करते हुए पूरा शीतकालीन सत्र विपक्ष ने बर्बाद कर दिया।